Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video lecture we have already started the chapter number 6 and we discussed about the one question, that the question was the features of agriculture pricing, in which we have discussed some features and we discussed about there are two sets of agriculture pricings which is set by the government, that is procurement prices and issue prices. So if you want to watch that videos too, so I'm going to share the link on the description box so you can watch from there. Okay, now let's start friends. So here we're going to discuss about the needs for agriculture policy. अब ये जो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है, हमको ये जानना है कि इस पॉलिसी की हमें ज़रूरत क्या है, किस वजह से ये एग्रीकल्चर पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर पॉलिसी तो 2000 में बनाई दी गई थी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, बट हियर वी नीड टू फोकस ऑन द एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी। तो इसकी क्या ज़रूरत है? सबसे पहला नीड आप देख सकते हो, टू प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस। रेम्यूनरेटिव आई कैन से दैट द फेयर प्राइजेस टू द फार्मर्स वॉट एवर दे प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर रेम्यूनरेटेड प्राइस हेल्प्स टू फार्मर्स टू कवर द कॉस्ट, बट ऑल्सो इट हेल्प्स टू फार्मर्स टू इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा, इट मीन्स फार्मर्स विल ऑल्सो अर्न, एंड उससे क्या होगा, फार्मर्स इजीली अपने कॉस्ट और जो भी लॉसेज है उनको कवर कर सकेंगे। साथ ही साथ इनका एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सिचुएशन है वो बेटर होगा, और साथ ही साथ दे कैन ईजिली improve their standard of living. So that is why we are supposed to have a agriculture pricing policy. Second, to provide incentives, to farmers so that they will take enough interest in इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इसीलिए बनाया गया ताकि लोगों को, जो भी फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स है, उनको इंसेंटिव्स दो, ताकि उनको इंसेंटिव्स मिलेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ेगा। To have better terms of trade, in agriculture and non-agriculture sectors usually are, ठीक है, प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब क्या होता है ना, जो हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन दोनों में अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर होगा सो आप इजीली जो है अदर कंट्री से भी ट्रेड कर पाओगे। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड से आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है कैपिटल वगैरह इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए मैंने अभी कैपिटल बताया, तो अगेन यहाँ पर कैपिटल है। कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी पॉसिबल थ्रू फार्मर्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन इक्विपमेंट्स एंड अदर एसेंशियल सपोर्टिंग सर्विसेज। अब देखिए फार्मर्स को इरिगेशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना ही पड़ता है। सो अगर फार्मर्स का पैसा अगर बच रहा है, इरिगेशन में ज़्यादा नहीं जा रहा है, देन दे कैन सेव देयर मनी and they can invest their money to the any other area of the sector. So definitely easily हमारे पास money will come onto us, तो money आएगा तो capital form होगा। नेक्स्ट, टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। जब फेयर प्राइसिंग पॉलिसीज, रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग पॉलिसीज चलेगी सो इनकम इनइक्वालिटी जो है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा। टू प्रिवेंट इनबिल्ट फ्लक्चुएशंस। देखिए जो फ्लक्चुएशंस आता है ना, लो प्राइस की वजह से डिमांड कम हो जाता है, ठीक है, या फिर कभी नेचर की वजह से जो फ्लक्चुएशंस आता है हमारे इकोनॉमी में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इन्फ्लुएंस होता है, उनको स्टॉप करने के लिए भी वी आर सपोज टू हैव एग्रीकल्चर पॉलिसी। उसके बाद है टू एनकरेज रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। अब जो ज़मीन है, ठीक है, उसको भी यूटिलाइज करना, एंड जो अदर इनपुट्स हैं उनको अप्रोप्रिएट यूज़ करना इज़ अ पार्ट ऑफ द प्राइस पॉलिसी। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से अपने रिसोर्स और जो भी लैंड वगैरह है, फॉर एग्जांपल लैंड का तो हमें ज़रूरत पड़ता ही है खेती बाड़ी के लिए, और इसके अलावा अदर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, सो दे शुड हैव अप्रोप्रिएट यूज़। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं बाय इफेक्टिव प्राइस पॉलिसीज़। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हमने ये टॉपिक कवर किया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एवरीवन।